चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गईं। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गौरी। हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है।
कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख दड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो। मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। और रानो चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करते थे। गुड़िया बेटी, मैं तोते भैया के साथ पहाड़ियों की तरफ लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। मैं आज शाम को आऊँगी, अब घर पर ही रहना। मैंने भोजन तैयार कर दिया है, आपको भूख लगे तो शाम को भोजन खा लेना। मम्मा, जब आप वापस आएंगी मैं आपके साथ मिलकर ही भोजन खाऊंगी। अपना ध्यान रखना आप। रानो चिड़िया अपना टिफिन उठाती है और तोते के घर की तरफ निकल जाती है। फिर रोज की तरह आज भी तोता और रानो चिड़िया लकड़ियाँ काटने जंगल में निकल जाते हैं। रोज की तरह दोनों काले कौवे बड़े पेड़ पर बैठे उन्हें जाते हुए देख रहे थे। देखो कालू, वो दोनों चले गए। अब वे पहाड़ियों की तरफ लकड़ियाँ काटेंगे और जब वे दोनों काम में व्यस्त होंगे तो हम उनका टिफिन खा लेंगे। दोनों चोर काले कौवे रोज ऐसा ही करते थे। जब तोता और रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ लकड़ियाँ काटने जाते थे तब वे चुपके से उनका टिफिन खा लेते थे। तोते भैया, आज हम अपना टिफिन अपने पास ही रखेंगे। पता नहीं कौन रोज हमारा भोजन चोरी करके खा जाता है। तुम चिंता मत करो, आज तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। तुम रुक जाओ, मैं टिफिन पर नजर रखूंगा। ऐसा सोचकर तोता अपना टिफिन थोड़ी दूर पेड़ के पास रख देता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। दोनों कौवे आकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कालू, अभी थोड़ा रुक जाओ। जैसे ही उनका ध्यान दूसरी तरफ होगा, हम टिफिन से भोजन चुरा लेंगे। तोता अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाता है और उसका ध्यान टिफिन की तरफ नहीं रहता। दोनों कौवे मौका देखते ही आगे बढ़ते हैं और टिफिन से भोजन चुराकर वहां से भाग जाते हैं। दोपहर के समय जब तोता और रानो चिड़िया भोजन खाने बैठते हैं तो तोता कहता है, रानो बहन, आज हम दोनों में से किसी का भी भोजन चोरी नहीं हुआ होगा। मैंने पूरा समय टिफिन पर नजर रखी थी। जी तोते भैया, लेकिन जब रानो अपना टिफिन खोलती है तो उसमें भोजन नहीं होता। तोते के टिफिन में भी भोजन नहीं था। लगता है चोर फिर से हमारा भोजन चुरा कर ले गए।
मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है आज भी आधा काम करके घर लौटना पड़ेगा। चलिए घर चलते हैं। वे दोनों लकड़ियों के गट्ठर उठाकर घर की तरफ उड़ जाते हैं। आज तो चिड़िया के टिफिन में आलू के पराठे थे। मुझे तो बहुत मजा आया। गोरी, मुझे भी कभी चिड़िया का टिफिन खाने दिया करो। तुम हर बार खुद ही खा जाती हो। कल मैं चिड़िया का टिफिन खाऊंगा और तुम तोते का, ठीक है ना? अगली सुबह फिर दोनों कौवे टिफिन खाने निकल जाते हैं। वे आराम से भोजन खाकर घर लौट जाते हैं। रानो चिड़िया और तोता फिर से खाली टिफिन लेकर घर लौटते हैं। जब रानो चिड़िया टिफिन धोने के लिए खोलती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। इस टिफिन में इतने सारे सोने के सिक्के हैं। लगता है जो चोर रोज हमारा भोजन खाता था उसने भोजन के बदले ये सिक्के रखे हैं। रानो चिड़िया बहुत भोली थी। उसे लगा कि चोर ने उसके भोजन के बदले सोने के सिक्के दिए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों देखो, मेरे टिफिन में से सोने के सिक्के निकले हैं। बहुत सारे सोने के सिक्के। दोनों काले कौवे पेड़ की डाल पर बैठे ये सब सुन रहे थे और बहुत जल गए। गोरी, हमने तो चिड़िया का भोजन खाया था। उसके टिफिन में सोने के सिक्के कहाँ से आए? तुम चिंता मत करो कालू। कल हम पेड़ के पीछे छिपकर देखेंगे कि आखिर कौन चिड़िया के टिफिन में सोने के सिक्के रखता है। अगली सुबह दोनों कौवे पहले भोजन खाते हैं और फिर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक परी आती है और रानो चिड़िया के टिफिन में सोने के सिक्के रख देती है। अच्छा, तो ये परी करती है सब कुछ। रानो बहन, मैं आज घर जल्दी वापस जा रहा हूँ। तोता घर चला जाता है और रानो चिड़िया पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ परी आती है। रानो, ये दोनों काले कौवे रोज तुम्हारा और तोते का भोजन चुराते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे टिफिन में सोने के सिक्के रखती थी। अब तुम ये काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम शुरू करो। अच्छा, तो वे दोनों चोर हैं। ठीक है परी, आज से मैं लकड़ियाँ काटना छोड़ दूंगी और कोई दूसरा काम करूंगी। काले कौवे ये सब सुन लेते हैं। इसका मतलब आज से हमारा भोजन बंद। कालू, हमें कुछ और इंतजाम करना होगा। अगली सुबह दोनों जंगल में निकलते हैं और शिकार ढूंढने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बीमार कबूतर मिलता है। कोई मुझे बुलबुल से दवा ला दो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। कबूतर, क्या तुमने कहीं परी को देखा है? नहीं, मैंने परी को नहीं देखा, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम क्या तेरे नौकर लगते हैं जो तेरे लिए दवा लाए? जा, खुद ले आ। दोनों कौवे वहां से उड़ जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा अपना दाना खा रहा था। बस बस, कितना खाएगा? ला, इधर दे हमें। गोरी और कालू उस बच्चे से दाना छीन लेते हैं और खुद खाने लगते हैं। तभी वहां परी आ जाती है। कालू, देखो परी आ गई। परी जी, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। हम तो बहुत गरीब हैं। हम गरीब बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप अपने जादू से हमें भी सोने के सिक्के दे दो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम दोनों सबकी कितनी मदद करते हो। परी जादू करती है और वहाँ एक टिफिन आ जाता है। इस टिफिन में सोने के सिक्के हैं, लेकिन इसे नदी किनारे जाकर ही खोलना। कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और टिफिन लेकर नदी किनारे पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वे टिफिन खोलते हैं, उसके अंदर एक सांप होता है। भागो कालू, भागो! इस टिफिन में तो सांप है। दोनों कौवे भागने लगते हैं और सांप भी उनके पीछे पड़ जाता है। वे कभी पेड़ से टकराते, कभी नीचे गिर जाते। उन्हें उनके बुरे कामों की सजा मिल गई थी।